आमंत्रण करूंगा नदीम जावेद जी को कि मंच पर आए और एनएसयूआई के लोगों को अपना वक्तव्य दें। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई रोजी जान साहब, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे मित्र राजा बरार जी, एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के शर्मा जी, श्री रोहित चौधरी जी, एनएसयूआई के सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी सम्मानित पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी, एनएसयूआई के प्रदेशों के सम्मानित अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं और मुल्क के मालिकों, सुबह से बहुत खूबसूरत तकरीरें आपने सुनी हैं और जब मैं आया था तो प्रोफेसर राम पुनियानी जी बोल रहे थे। प्रोफेसर राम पुनियानी जी के बाद अहमद पटेल साहब से लेकर मुकुल जी तक सबने अपनी बात रखी और जब मैं सबके विचारों को सुन रहा था और बैठा हुआ था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि जैसे अभी तो कल की ही बात है, अभी तो चंद दिनों की बात है कि जब दृष्टिकोण, अंतिम दृष्टिकोण हुआ था और जिंदगी के जब हम अपने पुराने वर्ष पलट रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि समय भाग रहा है। अपनी पुरानी यादों के साथ जुड़कर हम ये सोच रहे थे कि जिंदगी कितनी रफ्तार के साथ भाग रही और जिंदगी का एक फलसफा है कि जो गुजर जाए वो बड़ा खूबसूरत होता है, जो गुजर रहा होता है उससे इंसान मुतमईन नहीं होता और जो आने वाला समय है उससे इंसान डरा होता है। जिनको हम छोड़ चले वो जहां कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मका कैसे हैं, ए सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। और मैं केवल अपने आप को फोकस करूंगा संगठन पर और दृष्टिकोण के कार्यक्रम पर। और मुझे याद आ रहा है 1999 एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय में मीनाक्षी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मानिक टैगोर जी उपाध्यक्ष थे और मैं सचिव था और कई और सारे साथी थे और यह तय हुआ कि पूरे देश के जिला अध्यक्षों का, प्रदेश पदाधिकारियों का, प्रदेश अध्यक्षों का कार्यक्रम होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि हमारी अर्थनीति क्या होगी, हमारी विदेश नीति क्या होगी, सांप्रदायिकता इस देश के लिए घातक क्यों है, कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या हैं। 3-4 दिनों के मंथन के बाद यह तय हुआ कि इस कार्यक्रम का नाम दृष्टिकोण होगा। हर विषय पर हमारा दृष्टिकोण क्या है। 1999 में पहला जो कार्यक्रम हुआ था वो अंबेडकर भवन में 2 दिन चला था और मुझे स्मरण है कि आखिरी कार्यक्रम जो उसका समापन का कार्यक्रम था वो तीन मूर्ति भवन में हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष आई थी और एक माहौल पूरे देश में बना था। लगातार वो कार्यक्रम चले। 2007 तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसके बाद मुझे तो लगा कि मैं बहादुर शाह जफर हो गया, अब इसके बाद दृष्टिकोण होगा नहीं। लेकिन मैं बधाई देता हूं भाई गिरीश जी को, भाई रोजी जॉन जी को कि इन लोगों ने राहुल गांधी जी को यह बताया कि यह कार्यक्रम संगठन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इनकी वजह से यह संभव हो पाया है कि आज हम लोग इस कार्यक्रम में बैठे हुए। मित्रों, एनएसयूआई कोई साधारण संगठन नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है। और जब एनएसयूआई की स्थापना की चर्चा करते हैं तो उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि केरला स्टूडेंट यूनियन और पश्चिम बंगाल छात्र परिषद को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी और 1971 में जब बांग्लादेश का मूवमेंट चल रहा था तो प्रियरंजन दास मुंशी ने जाकर ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर आंदोलन को ताकत देने का काम किया था। और 1971 में संगठन की स्थापना हुई, आप जानते हैं अच्छी तरह से। 1971 में स्थापना हुई और स्थापना के बाद एनएसयूआई के नेतृत्व ने न केवल देश पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का काम किया। बार बार चर्चा होती है, वो चाहे ए.के. एंटनी जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे आनंद शर्मा जी हो, चाहे के शर्मा जी हो, चाहे सलीम भाई हो,
हजारों हजार लोग पूरे देश के अंदर जो खड़े हुए वो एनएसयूआई की सोच के चलते खड़े हुए, और हमें इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो एनएसयूआई का झंडा लेकर चले थे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर देने का काम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिया। उसमें चाहे मैं हूं, चाहे रोहित जी हो, चाहे केके जी हो, चाहे सलीम भाई हो। और अभी रोहित कह रहे थे, मैं उनकी बात से अपने आप को पूरी तरह से करेक्ट करता हूं। मैं एनएसयूआई का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और युवक कांग्रेस में भी भाई राजा बरार जी के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सोचती है, लेकिन अगर दिल से कोई सोचता है, दिमाग नहीं लगाता, जज्बे के साथ सोचता है, मोहब्बत के साथ सोचता है, दीवानगी के साथ सोचता है और काम करता है, तो केवल एक संगठन है, वो एनएसयूआई है, दूसरा कोई संगठन नहीं। हमारे जो रिश्ते बनते, हमारे जो ताल्लुकात बनते, हमारी जो दूसरे राज्यों के मित्रों से दोस्ती होती है, वो जीवन भर चलती है, क्योंकि उसमें सियासत नहीं होती, जज्बात होते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज बार बार बात होती है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, और रोहित ने और दूसरे साथियों ने छात्र संघ के चुनाव के हवाले से बात की। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि अमित शाह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इनके विचारों के खिलाफ ईमानदारी के साथ पूरे देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक पार्टी और छात्र संगठन लड़ाई लड़ सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एनएसयूआई लड़ सकती है। इसलिए किसी का बड़ा शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक हमारा सलूक। हम फूलों की शाख तराशे, तुम चाकू पे धार करो। दोस्तों, राजा बरार जी भी है। मुझे एक बात की और खुशी है, राहुल जी से हम लोग चर्चा करते थे और बात करते थे। हम कहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी में, युवक कांग्रेस में एनएसयूआई भी आवश्यक है, लेकिन यह भी आवश्यक है जो पुराने तरीके हैं, आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, घेराव है, मूवमेंट है। और हमें खुशी इस बात की है कि राहुल जी ने यह स्वीकार किया और युवक कांग्रेस में भी एक ऐसा अध्यक्ष आ गया है जो लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और राजा भाई, इस बात को कहने में कोई शंका नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग इस बात को मिस करते थे कि संगठन की जो धार होनी चाहिए, संगठन को जो सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए, संगठन को जो घेराव करना चाहिए, संगठन को जो विचारधारा के स्तर पर जमीन पर जाकर अपनी बात कहनी चाहिए, वो युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आज की डेट में हो रहा है। एक अंतिम बात कह के बात समाप्त करता हूं। सांप्रदायिकता पर बड़ी चर्चा हो गई, सांप्रदायिकता पर बड़े बात हो रही है और होगी, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर देश चल रहा है, तो यह होने वाला है। मैं तो केवल महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, और सलीम भाई, मौलाना आजाद की वो बात मैं यहां कोट करना चाहता हूं। मौलाना आजाद ने महात्मा गांधी के कहने पर 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद से एक तकरीर की, और मौलाना आजाद ने कहा कि अगर कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और यह कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो जाएगा और यह मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं, मुझे यह आजादी तस्लीम नहीं। एक दूसरी बात, अपनी बात कहता हूं। मुजफ्फरनगर में उत्तर लोकसभा के चुनाव के पहले दंगे हुए, बहुत सारे मुसलमान हताहत हुए। मेरे बच्चे मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, खान मार्केट में। मेरी बीवी ने मैसेज किया सारे लोगों को कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, हम मदद चाहते हैं। 50 लाख रुपए का सामान लोगों ने मदद के तौर पे भेजा। मुझे इस बात को कहते हुए, बताते हुए गर्व होता है कि जो मदद आई, उस मदद में केवल एक मुसलमान परिवार था, बाकी के सारे हिंदू परिवार थे जिन्होंने मदद देने का काम किया। तो ये हिंदुस्तान साजी शहादत से इस देश को साजी विरासत मिली। हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, अगड़े पिछड़े सबने मिलकर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को चलाने का काम किया है। जो इस देश की आत्मा है, वही कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। जो पैगाम भगवान राम का था,
जो पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो पैगाम गांधी का था, जो पैगाम मंडेला का था अफ्रीका में, वही पैगाम सोनिया गांधी का है, वही पैगाम राहुल गांधी का है, दूसरा कोई पैगाम नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी मंच पे बैठे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हो रहा हो, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में बैठे हो। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये ठीक से काम ना करे तो बहुत सारे साथी नीचे भी बैठे हैं जो ऊपर आने को तैयार हैं। तो इसलिए जो जहां रहे जिम्मेदारी से काम करे, जो जहां रहे राहुल जी के सपनों के भारत के निर्माण में सहयोग करे। और एक बात और बड़ी विनम्रता से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मित्रों, अगर दिल की कोई बात है तो उसको जबान पर लाने का भी काम किया जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे दिल की बात है, हम नेता से कैसे कह देंगे, नेता नाराज हो जाएगा तो हमारा संगठन में जगह नहीं मिलेगी। अगर आप अपने दिल की बात को अपनी जुबान से नहीं कहते तो आप इस संगठन के साथ अन्याय करते हैं, आप सच नहीं कहते, आप झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, चाहे सोनिया जी से मिलिए, चाहे राहुल जी से मिलिए, भैया साहब चाहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलिए, बात तो अपनी कहनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। और जब बात पहुंचेगी तभी बात सुनी जाएगी, और तभी हम समझते हैं कि संगठन सही दिशा में जाएगा। और संगठन के सही दिशा में जाने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि राजा बरार को अगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, अगर दृष्टिकोण दोबारा हो रहा है, तो इस बात की तरफ इशारा है कि हां, राहुल गांधी जी ने यह फैसला कर लिया है कि अब मोदी से दो दो हाथ करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका। और दोस्तों, मैं बहुत देर तक आपसे बात करना चाहता था, और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपसे देर तक बात करूं। हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। लेकिन चूंकि हमारे बीच में एक और बड़े मुहज्जब और बहुत ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, आदरणीय के शर्मा जी, वो भी अपने विचार में रखेंगे और उनके समय को भी मैं ले लूंगा। तो आप ये समझिए कि अकेले में मिलकर वो मुझे मुर्गा भी बना सकते हैं। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आपने इतना मुझे प्यार दिया, मेरी बातों को इतने गौर से सुना, लेकिन के शर्मा जी को भी और सलीम भाई को भी, सलीम भाई जिनको हम लोग 20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं माशाल्लाह, तो सलीम भाई को भी आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस शेर के साथ बात को समाप्त करता हूं कि अगर खिलाफ है होने दे, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दे, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दे, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। मसनद समझते हैं? जो ये जिस पे बैठे हुए राजा भाई, कि जो आज मोदी की तरफ इशारा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बहुत धन्यवाद नदीम जी। एक खाने के बाद, लंच के बाद एक सेशन में जो वासी होती है, आपने इतना जोश एनएसयूआई के लोगों में भर दिया है कि मुझे लगता है कि फिर से एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ वो आगे तैयार है।